मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य से है। आज हम पढ़ रहे हैं रिमझिम एनसीईआरटी बेस पाठ नंबर 2, जो कि एक कहानी है। हमारी आज की कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई मजेदार सवाल है और मजेदार ही जवाब उसका दिया जा रहा है। ये जो कहानी है वो बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल वह एक उनके दरबारी के बारे में है। आपने अकबर व बीरबल की कहानियां खूब पढ़ी होगी, उतनी ही मजेदार कहानी आज हम पढ़ेंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बादशाह मतलब राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही होशियार, समझदार और तेज अकल का था। हर बात का, हर समस्या का उसके पास समाधान होता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल की जो बुद्धि थी, जो अकल थी, उसका जो दिमाग था वो इतना तेज था, अकल से अपने दिमाग से हर प्रकार की समस्या का समाधान ऐसे चुटकियों में कर देता था। कोई भी समस्या राजा को आती थी, वो राजा अपने मंत्री बीरबल के सामने रखता था, अभी मैं तो इस मुसीबत में फंस गया हूं, तो बीरबल उसका झट से सोच के अपनी तेज बुद्धि से उसका समस्या का समाधान तभी कर देता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बादशाह अकबर को बीरबल हमेशा पसंद थे, क्योंकि बीरबल हमेशा उनका मुसीबत के समय अपनी अकल से, अपने दिमाग से सोच के उनकी समस्या का समाधान करता था। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब सब उनमें से बहुत से दिमाग ऐसे चलते रहते थे कि कैसे न कैसे बीरबल को फंसाया जाए, कोई ना कोई मुसीबत में फंसाया जाए, ताकि राजा से दूर हो जाए, ताकि राजा का इस पर विश्वास कम हो, राजा इसको पसंद कम करे। वो सोचते रहते थे कोई ना कोई मुसीबत में फंसाने का तरीका। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब अकबर का एक दरबारी था खास, जो उसके दरबार में रहते थे। उनमें से एक दरबारी और था, उसका नाम था कारी ख्वाजा सरा। क्या नाम था बच्चों? ख्वाजा सरा। और वो कौन था? वो बादशाह अकबर का एक दरबारी था। उसको भी अपनी अकल का, अपनी बुद्धि पे, अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा विश्वास था। वो सोचता था कि मैंने बहुत ज्यादा शिक्षा हासिल कर ली है, मैं बहुत ही विद्वान हूं, मैं बहुत ही होशियार हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बहुत ही समझदार हूं। कौन समझता था ये बात? जो अकबर का दरबारी था ख्वाजा सरा। बीरबल को तो वो अपने सामने नीरा बालक मतलब छोटा बच्चा समझता था और मूर्ख समझता था कि ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, ये तो मूर्ख है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। हम अपने आप को मानने लगे कुछ भी कि मैं तो इतना होशियार हूं, मैं तो इतना समझदार हूं। खुद के मानने से कुछ नहीं होता, हमें कुछ साबित करना पड़ता है। हमें अपने आप को अच्छा साबित करना होता है। हमें क्वेश्चन भी करके दिखाने होते हैं। देखना सर, मैंने आपने क्वेश्चन दिया था, मैंने करके दिखा दिया, तभी हम मानते हैं कि ये बच्चा बड़ा समझदार है। हमें प्रश्न याद भी करके दिखाने पड़ते हैं, सुनाने पड़ते हैं, तभी हम समझदार लगते हैं ना कि हाँ ये बच्चा तो होशियार है, अपना काम समय पे पूरा करता है। इसी तरीके से दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। अब जो दरबार था, राजा का दरबार, उसमें तो तूती बोलती मतलब कुछ मुहावरों का उपयोग किया गया है इस कहानी में। मुहावरों का मतलब होता है किसी लंबी चौड़ी बात को कुछ शब्दों में बताना। मतलब बीरबल का ही बोलबाला था पूरे दरबार में। हर कोई ये समझता था कि बीरबल बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, अकल से काम लेता है, समझदारी दिखाता है, अच्छी और समझदारों वाली बात करता है। तूती बोला, तूती एक बांसुरी देखी ना आपने, बांसुरी जैसा एक यंत्र होता है जिसमें से ध्वनि निकलती है। एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। एक मुहावरों का मतलब होता है किसी लंबी चौड़ी बात को छोटे से शब्दों में समझा देना। तूती बोलना मतलब किसी का प्रभाव होना। तो बीरबल का ही प्रभाव होता था। बीरबल को ही लोग समझते थे कि यही समझदार है, यही होशियार है। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। अब नक्कार खाना क्या होता है? जहां बड़े बड़े नगाड़े रखे होते हैं, बड़े बड़े ढोल होते हैं, और वहां जो रखे होते हैं ढोल बजते हैं, तो उनके बीच में जो तूती होती है, जो बांसुरी की तरीके से होती है, उसकी आवाज तो बहुत ही कम रह जाती है। जब बड़े बड़े ढोल बजते हैं ना, नगाड़े बजते हैं, तो वहां तूती की आवाज बिल्कुल कम हो जाती है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब की चलती तो वो कहते कि बीरबल को निकाला दे दो यहां से, इसको यहां से निकालो दरबार से, इसको यहां नहीं रखते। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, कोई किसी को कह दे ऐसे निकालो, ऐसे नहीं निकाला जा सकता। ऐसे थोड़ी चलती है, ऐसे नहीं चलती किसी की भी। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना ये भी एक मुहावरा है। छक्के छूटना मतलब
घबरा जाना। जिस प्रकार क्वेश्चन कक्षा में अध्यापक आपसे कुछ पूछे, आप कुछ जवाब ना दे पाए तो क्या होता है, आपके छक्के छूट जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, किसी बात का जवाब नहीं दे पाते। उसी प्रकार वो सोच रहा था, कौन, ख्वाजा सोच रहा था, जो मैं प्रश्नों को रखूंगा तो बीरबल को मेरे बातों का जवाब ही नहीं आ पाएगा, और फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। और ख्वाजा सरा तो यही सोच रहा था ना कि बादशाह के आगे बीरबल की बेइज्जती करनी है, मुझे ये साबित करना है कि बीरबल में समझ नहीं है, उसमें अकल नहीं है, वो दिमाग यूज नहीं करता, उसको दिमाग है ही नहीं। ख्वाजा तो यही चाह रहा था, बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी चलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ये कौन बोल रहा है? ख्वाजा साहब बोल रहे हैं। किसको? बादशाह अकबर को। किसके लिए? बीरबल के लिए कह रहे हैं। इन वाक्यों में भी मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से का? देखो, अचकन पगड़ी। अचकन पगड़ी क्या होती है? देखो मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं। ये देखो, ये पगड़ी है, और ये जो ऊपर का जो कुर्ता पहन रखा है, लंबा कुर्ता जो पहना हुआ है नीचे वाले कुर्ते के ऊपर, इसको अचकन कहा जाता है। तो उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, अपनी दाढ़ी में ऐसे हाथ मारते हुए बादशाह अकबर के पास जा पहुंचा और अपना जो सुझाव था वो रख दिया कि बीरबल तो जो है वो बड़ा बुद्धिमान बनता है नहीं, लेकिन बनता है। वो ऐसे समझा रहा है, आप उसकी लंबी चौड़ी, आप उसको वो जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आप तो उनकी बातों में आ जाते हो। और बादशाह अकबर को कह रहा है, और वो आप धोखे में आ जाते हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों का, अब वो अपने जो 3 सवाल तैयार करके लेके आया था, वो राजा बादशाह अकबर के सामने रख रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप ये मेरे 3 सवाल है, ये आप बीरबल से पूछें। इस सवालों से ये पता चल जाएगा कि जो बीरबल है वो कितना समझदार है, कितना होशियार है, और उसकी दिमाग की गहराई नाप लेंगे। दिमाग की गहराई नापना मतलब उसकी समझ, उसकी अकल, उसके दिमाग का पता करना कि कितना दिमाग उसका तेज चलता है। ये भी मुहावरा है उस नकली अकल बहादुर की। वो कह रहा कि वो जो नकली है वो समझदार नहीं है, वो ऐसे ही बना हुआ है बहादुर, लेकिन वो है नकली। उसकी कलई खुल जाना। कलई खुल जाना मतलब उसका भेद खुल जाएगा। ये भी मुहावरा है, कलई खुल जाना मतलब किसी का भेद, किसी का जो राज है, किसी की बातें हैं, उसको पता चल जाना, उसके लिए बोला जाता है कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब ख्वाजा ने जब अनुरोध किया तो बादशाह अकबर ने बीरबल को बुला लिया कि बीरबल आ जाओ, और उनसे कहा, क्या कहा? बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब बादशाह अकबर ने बीरबल से बात पूछी। अब बीरबल का नंबर था। बीरबल बोले, जहांपना, मतलब बादशाह, राजा को ही जहांपना कहा गया है, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा साहब ने जो अपने 3% बुद्धि से, दिमाग से, अकल से बना के तैयार करके लेके आए थे, वो उन्होंने बादशाह अकबर को सौंप दिए कि लो महाराज, बादशाह अकबर, ये लो महाराज, ये सवाल आप बीरबल से पूछें। अब अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का लिखा हुआ पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहां है? पूरी दुनिया, दुनिया तो पूरी गोल है। अब उसका सेंटर पॉइंट, उसका बीच का बिंदु, बिल्कुल बीच का, वो अब ऐसे कैसे ढूंढा जाए? बात तो दिमाग की है, तो जो जैसा पसंद वैसा जवाब कहा। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब बीरबल ने अपने तेज अकल, दिमाग का परिचय दिया, और जो छड़ी थी उन्होंने बीच में वहीं पे रख दी कि ये पॉइंट जहां मैंने छड़ी रखी है, ये पॉइंट पूरी दुनिया के बीच का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। अगर ख्वाजा को विश्वास नहीं हो रहा तो वो फीते से पूरी दुनिया नाप ले। ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया फीते से थोड़ी नाप सकते हैं। तो जैसा प्रश्न था वैसा ही उसका जवाब दे दिया। ये बीरबल ने अपने अकल का परिचय दिया। उसके बाद फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब आकाश में, आसमान में बहुत सारे रात को तारे टिमटिमाते हैं, उनकी कोई संख्या का अंदाजा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा है। लेकिन ख्वाजा तो बीरबल को फंसाना चाहते थे, उन्होंने अजीब सा प्रश्न तैयार कर लिया, गोलमोल सा, कि अब बीरबल कैसे जवाब दे पाएगा? ये तो सोचने की बात है अब तारों के लिए। अब लेकिन यहां भी बीरबल का जो तेज अकल थी, दिमाग था, वो उसने
उस चीज का हल ढूंढा, उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उसका आंसर तैयार करके पता है क्या आंसर दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तेज दिमाग का परिचय दिया बीरबल ने। कहा कि एक भेड़ पेश की जाए। बकरी भेड़ होती है ना, जो बाद चरती रहते हैं, झुंड में घूमते हैं, देखा होगा आपने। भेड़ के जो बाल हो उनको उनसे ऊन बनाई जाती है, बहुत सारे बाल होते हैं उसके शरीर पे। तो आपने भेड़ देखी कि भेड़ पे बहुत सारे बाल होते हैं, गिन ही नहीं सकते। तो बीरबल ने अपने अकल का दिमाग का परिचय दिया और कहा कि भेड़ के शरीर पे जितने बाल होते हैं ख्वाजा साहब उनको गिन ले, उतने ही आसमान में तारे हैं। अब वो बाल कौन गिने? पर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में कितने लोग रहते हैं? कितनी यहाँ की जनसंख्या है? आबादी मतलब जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत जनसंख्या है। अब इसको कैसे मापे? अब देखो बीरबल ने क्या जवाब दिया। बीरबल ने कहा, जहां पर ना संसार की आबादी पल पल पर घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने जवाब दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बुजुर्ग इंसान की मौत होती है, कोई चला जाता है, कोई धरती पे आ जाता है, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है। ये तो जनसंख्या कम ज्यादा होती रहती है। कोई मर गया तो जनसंख्या कम हो गई, किसी ने जन्म ले लिया तो जनसंख्या वापस बढ़ गई। ऐसा तो पता नहीं चल सकता। हमें सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा ख्वाजा, और फिर ख्वाजा साहब सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर हम उनको गिन सकते हैं। सबको इकट्ठा करें, हम उनको गिन देंगे। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौहें सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, आपने तो गोलमोल जवाब दे दिए। फिर बीरबल बोले, ऐसे सवालों को ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। जैसे आपने प्रश्न पूछे वैसे ही जवाब दिए, जैसे प्रश्न वैसे जवाब। अब गोलमोल जवाब, गोलमोल प्रश्न, तो जैसे पूछा हो जाएगा वैसे ही बताया जाएगा। इस प्रकार बीरबल की तेज बुद्धि ने, तेज दिमाग ने बीरबल का साथ दिया और उसको फंसाने की जो योजना बना रखी थी दरबारी ने, वो उसमें विफल हो गया। और वो फिर बीरबल हमेशा बादशाह अकबर का पसंदीदा मंत्री रहा। तो दोस्तों, बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत ही अच्छी कहानी थी। जैसा प्रश्न वैसा जवाब। धन्यवाद।